गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लाइफ चेंजिंग सेशन 225 में आज मैं आपके सामने जिस विषय पे डिस्कस करने जा रहा हूं कि अहंकार में रहने से या कह सकते हैं कि दुख में रहने से इंसान के अहंकार को संतुष्टि मिलती है। तो नॉर्मली अगर सीधे अहंकार हम कहेंगे तो उसको चोट लगेगी, तो उसने एक ढाल बना लिया दुख। तो इसको एक साधारण भाषा में या सिंपल तरीके से कहा जाए कि दुख में रहने से इंसान के अहंकार को संतुष्टि मिलती है। तो अहंकार, ईगो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो ईगो को क्या चाहिए? खुराक चाहिए। और जब जब उस तक खुराक मिलती रहेगी, आहा, उसको संतुष्टि मिलेगी। और ईगो को खुराक जब नहीं मिलती है, वो असंतुष्ट हो जाता है। और ईगो की खुराक क्या है? दुख, पीड़ा, नफरत, जलन, घृणा, जलसी। ये दुख, ये ईगो की खुराकें हैं। और दुख में रहने से ही इंसान के अहंकार को संतुष्टि मिलती। जब इंसान दुखी होता है, लोग उसको ध्यान देते हैं, लोग उस पर अटेंशन देते हैं। आप अच्छे भले हैं तो शायद हो सकता लोग आपका हालचाल ना पूछें, लोग आपसे मिलने ना आए, लोग आपसे टेलीफोन पे ज़्यादा डिस्कस भी ना करें। लेकिन जब आप बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, तो शायद लोग हालचाल पूछने का जरूर प्रयास करेंगे। क्योंकि नॉर्मली कहा गया है कि चाहे किसी के सुख में साथ ना खड़े हो, लेकिन दुख में जरूर उसके साथ होना चाहिए। ये ऐसी कुछ हमने मानसिकता बनाई हुई है। तो दुख में ही इंसान के अहंकार की संतुष्टि। हर इंसान को पता है कि जीवन को खुशहाल रखा जा सकता है, खुशहाल रखने के तरीके भी मालूम है, और खुश रह सकता है और खुश रहता भी है। लेकिन वो खुश रहना नहीं चाहता है, क्योंकि दुख से ही उसके अहंकार की संतुष्टि होती है, उसको आनंद मिलता है। अहंकार को आनंद मिलता है जब इंसान दुखी होता है। देखो, कहीं लड़ाई झगड़ा मारपीट हो रहा, फटाफट वहां पहुंच जाएंगे, रात को नींद आ रही होगी, नींद खुल जाएगी, सब कुछ हो जाए। लेकिन कहीं थोड़ा खुशी का वातावरण है, वहां हम नहीं जाते हैं। कहीं पे भजन कीर्तन सत्संग हो रहा, वहां नहीं जाएंगे। लेकिन पता चले कि आज वहां पे कुछ दंगे फसाद ये होती, अरे क्या हो रहा, कैसे तो जहां जहां भी उसको कुछ दुख वाली बातें, मार धाड़ वाली बातें, जहां ईगो को संतुष्टि मिलती है, वहां इंसान जरूर जाता है। क्योंकि उससे ईगो को संतुष्टि मिलती है। या मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा किया, मैं उधर गया था, मैंने उसके लिए किया, मैंने उसके लिए। ये तो आपका फर्ज है। एक माँ बोलती है मैं पूरे घर की एक, अरे हाँ, आप माँ हो, माँ का फर्ज है सबकी देखभाल करना, सबके दुख दर्द को सहना। और माँ का तो दिल बहुत बड़ा होता है। पिता है, पिता का दिल बहुत बड़ा होता है। आप फादर हैं, आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी। लेकिन मैंने ये किया, मैं पिता हूँ, मैं बेटा हूँ। अरे बेटे का फर्ज निभाओ, मैं बेटी हूँ, अपने फर्ज निभाओ, अपने कर्तव्य निभाओ। ना कि ईगो, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तूने कुछ नहीं किया, तू कुछ कर ही नहीं सकता, तू अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा ले, यही तेरे लिए बहुत बड़ा कर्मा है, तो कुछ भी नहीं कर सकता। हाथ चल रहे हैं, मुंह बोल रहा है, ना सांस ले रही, ना क्या सांस ले रही है, आंखें देख रही, कान सुन, सब ऑटोमेटिक ही हो रहा है। और तू अपने आप लेवल लगाता, मैंने ये किया, मैंने ये किया। और जब इंसान की संतुष्टि नहीं होती तो बीमार होकर हॉस्पिटल चला जाता है। चार घर वाले बैठे होते हैं, सब देखभाल सेवा करते हैं, और जेब जब ठंडी हो जाती होता वहां पर भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि वहां थोड़ा तन का इलाज तो हो सकता है, शरीर में कुछ रोग हैं, बीमारियां हैं, उनका तो डॉक्टर समाधान करते हैं। डॉक्टर भी समाधान तभी करते हैं, पहले वो डायग्नोस करते हैं, टेस्ट करते हैं, टेस्ट में कुछ कमियां आती हैं, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। पहले तो आप जाते हैं, सबसे पहले जो आपके लक्षण होते हैं उसके हिसाब से जो आप कंप्लेंट करते हैं उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। फिर आपकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जैसे आपके ब्लड टेस्ट होंगे, एक्सरे होगा, ईसीजी होती है, और आपका
सीटी स्कैन कराया जाता है, जो भी आपकी बीमारी के अकॉर्डिंग डॉक्टर एडवाइज करते हैं, वो एडवाइज करते हैं, उस ट्रीटमेंट तो शरीर का तन का इलाज करते हैं, लेकिन जो अहंकार का इलाज तो वहाँ भी नहीं होता है। लेकिन वहाँ अहंकार की संतुष्टि ये होती है, मुझे इतने लोग देखने आ रहे हैं, मुझे वहाँ पर भी यार इंसान अपने ईगो देखा, तुमने ये नहीं किया, तुम वो नहीं किया, उसको ये फैसिलिटी चाहिए, उसको वो चाहिए, ऐसे नहीं, वहाँ पर भी उसको अहंकार की संतुष्टि। मैं देखा है, क्योंकि मैं एज ए पैरामेडिकल स्टाफ हॉस्पिटल वर्किंग हूँ, तो वहाँ सब कुछ होने के बाद जो दुनिया भर की कमियां निकाल देते हैं। अरे तो बीमार है, दुखी परेशान, तो इलाज कराने आया, तो सुख सुविधाएं फैसिलिटी लेने आया, एक और दूसरी जगह जाएगा, तीसरी जगह, उसमें चाहे वो 50 हॉस्पिटल में चले जाए, ट्रीटमेंट सब जगह एक ही घूम फिर के होता, खाली थोड़ा सा नाम बदल जाता है, सब जगह एक ही होता, पर उसको ईगो का जहाँ संतुष्टि होती है उधर पहुंचता है, जहाँ अहंकार की संतुष्टि होती है वहां जाता है। और अगर वो नहीं होता तो तड़पता रहे, भागता रहेगा, फिर कहता नहीं ये थेरेपी ठीक नहीं, यहाँ पे ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, यहाँ। और जहाँ इसको ईगो सेटिस्फाई कर दिया, तो मतलब फिर चाहे कुछ भी मत, दवा भी मत दो, उसके अहंकार के ऊपर मरहम लगा दो, वाह ठीक हो जाएगा। इससे बढ़िया कोई डॉक्टर नहीं, इससे बढ़िया कोई हॉस्पिटल नहीं, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। इसलिए कुछ डॉक्टर जो फैमिली डॉक्टर, उनको पता होता है, वो मरीज जाता है, वो कुछ एक गोली लिख देंगे, ठीक हो जाएगा, और दुनिया भर का इलाज नहीं, क्योंकि उनको उसके ईगो को सेटिस्फाई करना आता है। तो इसलिए इंसान को संतुष्टि कब मिलती है? जब उसके ईगो को खुराक मिलती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि खुशहाल रहना चाहते हैं, आप जीवन में आनंद में रहना चाहते हैं, आप जीवन में कामयाब रहना चाहते हैं, तो आपको इससे ऊपर उठना पड़ेगा, अपने ईगो को खुराक देना बंद करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक ईगो को खुराक देते रहेंगे, तब तक आपको ये चीज़ों से वंचित रहना पड़ेगा, या आने जाने लगा रहेगा। क्योंकि जीवन में इंसान हमेशा हमेशा ही आनंद में रह सकता है, हमेशा प्रफुल्लित रह सकता है, हमेशा चिरवान रह सकता है, हमेशा खुशहाल रह सकता है। हाँ ठीक है, कुछ दुख का वातावरण में जाके वहाँ तुम दुख थोड़ी देर के लिए दिखाने के लिए आउटर लेयर करेंगे, अंदर से हम फिर भी खुश रहेंगे, अंदर से हम किसी टूटेंगे नहीं, क्योंकि हम टूट जाएंगे तो कैसे हम हिम्मत दे पाएंगे। लेकिन जब आप समझदारी का चाबुक घुमाते हैं, तो अहंकार के ऊपर आप लगाम कस पाते हैं, और अहंकार की संतुष्टि की जो खुराक है उसको देना बंद कर देते हैं, तो फिर जीवन में आनंद ही आनंद आ जाता है, जीवन में खुशहाली आ जाती है, जीवन में आप ऊर्जावान रहेंगे, जोशीले रहेंगे, चुस्ती फुर्ती से भरे हुए रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, हष्ट पुष्ट रहेंगे, और जो भी काम करेंगे उस काम में आपको बरकत मिलने लग जाएगी, जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको कामयाबी मिलने लग जाएगी। फिर आपको किसी काम के लिए अहंकार नहीं रहेगा, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। हर इंसान जो चाहे वो काम कर सकता है, क्योंकि उसको करने का एटीट्यूड चाहिए, नज़रिया चाहिए। हाँ कोई चीज़ें आपको नहीं आती, सीख सकते हैं, हो सकता है किसी की आप पर डिग्री डिप्लोमा नहीं, लेकिन हर काम के लिए डिग्री डिप्लोमा नहीं चाहिए होता है। ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसमें एज ए असिस्टेंट, एज ए हेल्पिंग आप वर्क कर सकते हैं। जो डिग्री डिप्लोमा होल्डर हैं उनके अंडर में भी आप रहकर काम करके, उनके सपोर्टिव सहयोगी बन करके भी आप अपनी जीविका चला सकते हैं, जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। चाहे हो सकता है कुछ समय के लिए आप जो बड़े काम कर रहे थे, उस काम के लिए आज आपके लिए पास ऑप्शन नहीं है, मौके नहीं है, तो दूसरे काम ऐसे कर लीजिए जिनकी अपॉर्चुनिटी, जिनके मौके हैं, जिससे आपकी जीवन रूपी गाड़ी बेहतर चल पाए। बस यही तो जीवन है। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर जीवन में आप अपने अपने अहंकार को खुराक देते रहेंगे और हमेशा दुखी रहेंगे। देखो दुनिया में जिधर देखो ज्यादातर लोग दुखी ही हैं। क्यों? उनका अहंकार उनको खुश होने नहीं देता, क्योंकि अहंकार की खुराक क्या है? दुख उसकी खुराक है। इसीलिए अगर आप अपने जीवन को देखो, अगर आपकी जो भी उम्र है उस उम्र में, या एक महीने में काउंट करना शुरू कर दो, महीने में 30 दिन होते, 30 दिन में कितने दिन ऐसे थे जिस दिन आप फुल एक्साइटेड, जोश से, इंथुसियास्टिक, डायनामिक थे? कितने दिन ऐसे रहे जिस दिन आप डल, नीरस, दुखी? आपको अपने आप पे पता चलता चला है। दुनिया का भी यही रेशो है, क्योंकि आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, अपने आप को जानते हैं, तो दुनिया को जान जाते हैं कि सब हमारी आपकी तरह ही हैं। सब छोटे, पर थोड़ा किसी का ज़्यादा, पर हैं हमारे आपकी तरह। तो हमें आज से अपने समझदारी का इस्तेमाल करना है, और दुख में जो आप रहते हैं उससे अहंकार को संतुष्टि मिलती है, तो उससे निकलिए, उससे ऊपर उठिए, और जीवन को हमेशा खुशहाल बनाइए, जीवन को आनंद में बनाइए, जीवन को प्रफुल्लित बनाइए, हमेशा जोश से भरे रहिए। आई एम सिंसियर, आई एम डायनेमिक, आई एम पावरफुल, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम ब्रिलियंट, आई एम यूनिक, आई एम स्पेशल, आई एम रिजल्ट ओरिएंटेड, आई एम पावरफुल, आई एम नंबर 1, आई प्राउड माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट, आई एम बेस्ट,
I am best. Thank you very much. Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program. कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत। We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.